आज के लेक्चर में हम हमारे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि साइक्लो कंपाउंड को किस तरह से नाम दिया जाता है, फिर हम देखेंगे कि स्पाइरो कंपाउंड को किस तरह से नाम दिया जाता है, और उसके बाद हम आखिरी में देखेंगे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड को किस तरह से नाम दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि साइक्लो कंपाउंड को किस तरह से नाम दिया जाता है। देखिए, साइक्लो कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन की रिंग मौजूद होती है। इनमें जो कार्बन होते हैं, तमाम के तमाम कार्बन जो हैं आपस में मिलकर रिंग तैयार करते हैं, हम इसे साइक्लो कंपाउंड कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ ड्रॉ किया हूँ एक स्ट्रक्चर। ये वाला जो कंपाउंड है, इसको मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया हूँ। मैंने सबसे जो पहला पार्ट था हमारे नोमेनक्लेचर का, उसमें आपको बताया था कि जो कंपाउंड होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसे हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। उसको किस तरह से किया जाता है आप जो है वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया है। इसके अंदर जो कॉर्नर हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो साइक्लो कंपाउंड है। इसी तरह से आप अक्सर जो है ये वाले कंपाउंड का आपने अक्सर देखा होगा, ये वाला कंपाउंड भी साइक्लो कंपाउंड है। तो ये जो साइक्लो कंपाउंड है, इनको किस तरह से नाम दिया जाता है, ये हम जो है देखने वाले हैं। इसमें हम वही हमारा फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें हम हमारा फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं? प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर हम इसके अंदर दो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, प्रीफिक्स प्राइमरी और प्रीफिक्स सेकेंडरी। प्रीफिक्स प्राइमरी जो होगा वो अगर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को और उसके नाम को जो है हम प्रीफिक्स प्राइमरी में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से प्रीफिक्स सेकेंडरी में हम साइक्लो का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। चूँकि साइक्लिक कंपाउंड है तो हम इसके अंदर साइक्लो वर्ड इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर रूट वर्ड आता है, तो रूट वर्ड के अंदर हम कार्बन की तादाद को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और सफिक्स के अंदर हम जो है इसके कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। चूँकि हम अल्कीन पढ़ेंगे तो हम सफिक्स वही हमारा ANE इस्तेमाल करेंगे। अगर हम ईन को देखेंगे तो ENE, मतलब अगर हम डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को अगर देखेंगे तो उसमें ENE का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी ईन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और बात आपको याद रखनी है कि अगर हमारे कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट मौजूद ही नहीं है तो हम जो है सिंपल ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा? प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। तो डायरेक्टली जो है प्रीफिक्स में हम साइक्लो का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, मिसाल के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? सबसे पहले प्रीफिक्स, कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे हम? साइक्लो। साइक्लो। रूट वर्ड, देखो इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन इसमें मौजूद है, तो रूट वर्ड क्या होगा? प्रोप। और सफिक्स, चूंकि कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स क्या होगा? ANE, अल्केन। अल्केन का ANE, तो नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए, इसका नाम क्या होगा? जी हाँ, वही हमारा फार्मूला, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स में हम जो है साइक्लिक कंपाउंड में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? साइक्लो। तो ये हो जाएगा साइक्लो, और रूट वर्ड क्या लगेगा? ब्यूट। और सफिक्स ANE, तो पूरा नाम क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। इसमें टोटल 6 कार्बन है।
बताइए इसका नाम क्या होगा। तो प्रीफिक्स प्राइमरी हम क्या, प्रीफिक्स सेकेंडरी हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं इसके अंदर? गुड, साइक्लो। रूट वर्ड हेक्स और सफिक्स, वेरी गुड, ANE। तो पूरा नाम क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम ऐसे साइक्लो कंपाउंड देखने वाले हैं जिनमें जो सब्स्टिट्यूएंट हमारे रिंग से जुड़ा हुआ है उसके अंदर कार्बन की तादाद हमारे रिंग में मौजूद कार्बन की तादाद से कम है या बराबर है। तो ऐसे साइक्लो कंपाउंड को हम किस तरह से नाम देंगे वो अब हम देखते हैं। देखिए, ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ बनाया हो साइक्लो कंपाउंड, इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है उसमें सिर्फ एक ही कार्बन मौजूद है ना। ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें एक ही कार्बन मौजूद है और वो सब्स्टिट्यूएंट कौन है? मिथाइल ग्रुप यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसको नाम किस तरह से देंगे? तो वही हमारा रूल, अगर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो हमको नंबर करना होता है और नंबर इस तरह से करना होता है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर जाए। तो बताइए इसको नंबर किस तरह से करेंगे? वेरी गुड, किस तरह से करेंगे आप इसको नंबर? 1 2 3। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर मौजूद है? पहली पोजीशन पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है और कौन है वो? मिथाइल ग्रुप है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल। फिर हम जो है इसमें सेकेंडरी कौन सा इस्तेमाल करेंगे? साइक्लो। फिर रूट वर्ड, क्योंकि हमारा जो रिंग है उसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो रूट वर्ड कौन सा इस्तेमाल करने वाले? प्रॉप। और सफिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगेगा? AN। वेरी गुड, तो नाम क्या हो गया? 1 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट। बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? जी हाँ, सबसे पहले जो है आप रिंग को नंबर करेंगे। यहाँ देखो, रिंग, सिर्फ रिंग को क्यों नंबर कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारा जो रिंग है इसमें कार्बन की तादाद सब्स्टिट्यूएंट के अंदर मौजूद कार्बन की तादाद से ज़्यादा है, तो हम रिंग को ही पेरेंट मानकर चल रहे हैं, इसीलिए हम जो है रिंग को नंबर करेंगे। तो रिंग को नंबर कीजिए और इस तरह से नंबर कीजिए कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर आए। तो किस तरह से नंबर करोगे आप? 1 2 3 4। अब हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो मिथाइल ग्रुप है, किस पोजीशन पर मौजूद है? जी हाँ, पहली और तीसरी पोजीशन पर मौजूद है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा 1 3। कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? डाई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया डाई। कौन है? मिथाइल ग्रुप, तो ये हो गया मिथाइल। फिर प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल करने वाले हैं हम इसमें? साइक्लो। फिर रूट वर्ड ब्यूट और सफिक्स ANE। तो पूरा नाम क्या हो गया? 1,3 डायमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए इस कंपाउंड को किस तरह से आप नाम दोगे? अब हम जो है इसको नंबर करेंगे। देखो क्यों नंबर कर रहे हैं रिंग को? वही बात, हमारी जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें कार्बन की तादाद कम है। देखो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट अगर आप देखेंगे तो कितने हैं सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन की तादाद? 1 2 3 4। सिर्फ 4 जो है यहाँ कार्बन की तादाद मौजूद है, लेकिन हमारी रिंग के अंदर 6 कार्बन मौजूद है। तो हम पेरेंट किसको मानकर चलेंगे? रिंग को हमारी पेरेंट मानकर चलेंगे, तो इसलिए हम रिंग को नंबर करेंगे। तो रिंग के अंदर हम नंबर किस तरह से करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर आए।
तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, है ना। अच्छा, अब बताइए किसका नाम पहले लिखेंगे, मिथाइल का या ब्यूटाइल का? वेरी गुड, ब्यूटाइल का। क्यों? क्योंकि बी वर्ड जो है अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो आप लिखेंगे 1 ब्यूटाइल 3 मिथाइल साइक्लो। अब रूट वर्ड क्या लगेगा? 6 कार्बन है हमारे रिंग में, तो क्या लगेगा? हेक्स। और सफिक्स क्या लगेगा? ANE। तो नाम क्या हो गया? 1 ब्यूटाइल 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। बोलो, समझ में आ गई बात? ठीक है। देखो रूल नंबर 2, देखो साइक्लोअल्केन में अगर साइक्लिक कंपाउंड से साइड चेन अगर मौजूद हैं और साइड चेन के अंदर कार्बन की तादाद हमारे रिंग की कार्बन की तादाद से ज़्यादा है, तो साइड चेन को आप पेरेंट अल्केन मानकर चलेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ एक कंपाउंड बनाया हूँ। आप ज़रा इस कंपाउंड पर ध्यान दें। इसमें जो साइड चेन मौजूद हैं, ये वाली जो साइड चेन है, इसमें टोटल कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन हैं। जबकि हमारे साइकिल के अंदर जो रिंग यहाँ मौजूद है, उस रिंग के अंदर कितने कार्बन मौजूद है? उस रिंग में सिर्फ और सिर्फ 3 ही कार्बन मौजूद हैं। तो अब हम पेरेंट किसको मानकर चलेंगे? मेन किसको मानकर चलेंगे? साइड चेन को हम मेन मानकर चलेंगे। तो यहाँ हमारी जो साइड चेन है, ये हमारी पेरेंट अल्केन है। अब हम नंबर करेंगे, तो पेरेंट अल्केन को ही हम नंबर करेंगे। और जो ये जो रिंग यहाँ मौजूद है, इसे हम सब्स्टिट्यूएंट मानकर चलेंगे। तो अब बताइए इसको नंबर किस तरह से करेंगे? जी हाँ, नंबर वही रूल हमारा कि नंबर इस तरह से करना है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर आए। अब हमको नंबर पेरेंट अल्केन को करना है, तो किस तरह से आप करोगे? 1 2 3 4, इस तरह से आप पेरेंट अल्केन को नंबर करोगे कि आपकी जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, उस सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर है। अब बताइए यहाँ जो साइक्लिक कंपाउंड है, इस साइक्लिक कंपाउंड में 3 कार्बन है और वो साइक्लिक फॉर्म में है, तो हम इसे कहेंगे साइक्लोप्रोपाइल। कौन सा ग्रुप है वो? साइक्लोप्रोपाइल। और कितने नंबर पर? पहले नंबर पर, पहली पोजीशन पर वहाँ मौजूद है, तो हम कहेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल। 1 साइक्लोप्रोपाइल। अब इसमें जो है पेरेंट अल्कीन जो है हमारा, वो लंबी जंजीर में मौजूद है, तो अब डायरेक्टली हम रूट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। रूट वर्ड 4 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या लेंगे हम? ब्यूट। और सफिक्स क्या लगाएंगे? ANE। कुछ समझ में आया है? नहीं समझ में आया तो एक और मिसाल बता रहा हूं। देखिए एक कंपाउंड मैंने यहाँ बनाया। चलो अब इसको नंबर करके इसको जो है आप नाम देकर बताएं। अब इसमें जो है पेरेंट अल्कीन कौन सा होगा? ये वाला पेरेंट अल्कीन है, ये वाली सब्स्टिट्यूएंट है और ये वाला भी इसमें यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है। अब नंबर आपको करना है, तो नंबर किस तरह से करेंगे आप? नंबर इस तरह से करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर आए। तो बताइए किस तरह से आप नंबर करोगे? 1 2 3 4 5। हमारा जो पेरेंट अल्केन है, इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। जबकि हमारी जो रिंग है उसमें कितने कार्बन है? सिर्फ और सिर्फ
4 ही कार्बन है। तो जो साइड चेन है उसके अंदर ज़्यादा कार्बन है, तो पेरेंट अल्केन हम साइड चेन को मानकर चल रहे हैं और हमारी साइक्लिक रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानकर चल रहे हैं। तो इस कंपाउंड के अंदर ये वाली जो रिंग है वो साइक्लोब्यूटाइल रिंग है जो पहली पोजीशन पर मौजूद है, और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप है जो तीसरी पोजीशन पर मौजूद है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें मिथाइल ग्रुप है और साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप है, तो अब आप किसको नाम दोगे? ब्यूटाइल ग्रुप और साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप को। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा 1 साइक्लोब्यूटाइल, फिर 3 मिथाइल। और हमारी लंबी जंजीर के अंदर कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? पेंट, और सफिक्स ANE। तो पूरा नाम क्या हो गया इसका? 1 साइक्लोब्यूटाइल 3 मिथाइल पेंटेन। पूरा समझ में आ गया? गुड। देखिए, स्पाइरो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 रिंग के दरमियान एक बॉन्ड, एक कार्बन कॉमन होता है। यानी ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 रिंग एक कार्बन के ज़रिए से जुड़ी हुई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ 2 रिंग मौजूद हैं, और इन दोनों यहाँ ये 2 रिंग मौजूद है। एक ये वाली रिंग है और ये वाली जो है 2 रिंग यहाँ मौजूद है, और ये दोनों रिंग के दरमियान एक कार्बन कॉमन है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 रिंग के दरमियान एक कार्बन कॉमन होता है, ऐसे कंपाउंड को हम स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ देखते हैं हम। अगर आप इस कंपाउंड को भी अगर आप देखें तो यहाँ 2 रिंग मौजूद है। एक 4 कार्बन वाली रिंग है और एक 3 कार्बन वाली रिंग यहाँ मौजूद है, और ये दोनों रिंग के दरमियान एक कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जो है वो कॉमन है। ये वाला कार्बन जो है वो 3 रिंग का भी कार्बन है, और यही वाला कार्बन जो है वो 4 रिंग वाली रिंग जो है उसका भी कार्बन है। तो ऐसी कंपाउंड जिनमें 2 रिंग के दरमियान एक कॉमन कार्बन मौजूद होता है, इन्हें हम स्पाइरो कंपाउंड कहते हैं। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं चंद मिसालों के ज़रिए से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ जो कंपाउंड आपको नज़र आ रहे हैं, इन कंपाउंड के अंदर आप बताइए कौन सा कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड है। तो देखिए, ये वाले कंपाउंड के अंदर 2 रिंग मौजूद हैं, और ये 2 रिंग के दरमियान एक कॉमन कार्बन है। तो बताइए क्या ये कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड है? जी हाँ, ये वाला कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड है। दूसरा जो कंपाउंड यहाँ बना हुआ है, क्या ये स्पाइरो कंपाउंड है? जी हाँ, ये भी स्पाइरो कंपाउंड है। कैसे? क्योंकि यहाँ 2 रिंग मौजूद हैं और इन 2 रिंग के दरमियान एक कार्बन कॉमन है, तो ये स्पाइरो कंपाउंड है। अच्छा, ये वाला कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 2 रिंग नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही रिंग मौजूद है। ये वाली रिंग नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक ही रिंग मौजूद है, इसीलिए स्पाइरो कंपाउंड नहीं है। अच्छा, ये वाला कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 रिंग तो मौजूद है, लेकिन ये दोनों रिंग के दरमियान 2 कार्बन कॉमन है, इसीलिए ये वाली रिंग स्पाइरो रिंग नहीं है। अच्छा, ये वाली कंपाउंड जो है वो स्पाइरो कंपाउंड है क्या? नहीं। क्यों?
क्योंकि यहाँ 2 रिंग तो मौजूद है, लेकिन यहाँ कार्बन जो है वो कॉमन नहीं है। ये इसका भी कार्बन अलग है और इसका भी कार्बन अलग है। यहाँ कार्बन जो है वो कॉमन नहीं है, इसीलिए ये स्पाइरो कंपाउंड नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ 2 ही जो है स्पाइरो कंपाउंड है, एक पहला वाला और दूसरा वाला जो है वही स्पाइरो कंपाउंड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्पाइरो कंपाउंड समझ में आ गया होगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो कॉमन कार्बन यहाँ मौजूद होता है, उस कॉमन कार्बन को हम ब्रिज हेड पोजीशन कहते हैं, और इस कॉमन कार्बन के बाजू में जो अलग से जो कार्बन बचे हैं, इसे हम ब्रिज हेड कहते हैं। देखो, जो कॉमन कार्बन है इसे हम ब्रिज हेड पोजीशन कहते हैं, और जो बाकी के जो कार्बन की रिंग मौजूद होती है उसे हम ब्रिज हेड कहते हैं। देखो, ये वाला जो है यहाँ ब्रिज हेड पोजीशन है, और ये वाली जो चीज़ यहाँ मौजूद है, ये वाला जो है ये ब्रिज है। यहाँ ये ब्रिज है, ये ब्रिज है, और ये ब्रिज हेड पोजीशन है। स्पाइरो कंपाउंड को नाम देने के लिए वही हम हमारा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। यहाँ जो प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है स्पाइरो एक्स और वाई, फिर हम रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे और फिर हम सफिक्स इस्तेमाल करेंगे। देखिए, यहाँ जो एक्स और वाई जो है ये ब्रिज में मौजूद कार्बन की तादाद को जाहिर करता है। एक्स में हम जो लिखते हैं, मतलब सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो सबसे छोटा जो ब्रिज है उसके अंदर मौजूद कार्बन की तादाद को लिखते हैं, और वाई में बड़ा जो ब्रिज होता है उसमें मौजूद कार्बन की तादाद को लिखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको इसका, अब ये वाले कंपाउंड को आप नाम दें, तो किस तरह से नाम देंगे आप? देखिए, वही हमारा फॉर्मूला प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे? स्पाइरो अब एक्स और वाई हमको लगाना है। एक्स में मैंने कहा कि जो छोटा ब्रिज होता है उसके अंदर मौजूद कार्बन की तादाद को लिखते हैं। तो बताइए इसमें छोटा ब्रिज कौन सा है? देखो, यहाँ 2 ब्रिज हैं, एक ये ब्रिज है और एक ये ब्रिज है। तो एक ब्रिज 2 कार्बन का है और एक ब्रिज 3 कार्बन का है। तो एक्स में हम जो है छोटे ब्रिज को लिखते हैं। तो छोटे ब्रिज में कितने कार्बन है? 2 ही कार्बन है, तो हम लिखेंगे 2, कॉमा, फिर जो नेक्स्ट ब्रिज था उसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा स्पाइरो 2 3। अब फिर हम लगाएंगे रूट वर्ड। अब टोटल कार्बन कितने हैं गिनिए आप, टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5 6। तो इस कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन यहाँ मौजूद हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? और सफिक्स ANE, तो इसका नाम हो गया स्पाइरो 2,3 हेक्सेन। बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? तो प्रीफिक्स हम क्या लगाने वाले हैं यहाँ? स्पाइरो। फिर उसके बाद ब्रिज देखें आप, एक ये वाला ब्रिज है, 1 2 3 कार्बन वाला ब्रिज है, एक है 1 2 3 4, एक 4 कार्बन वाला ब्रिज है। तो नाम क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि ये इस ब्रिज में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा 3। और इस ब्रिज में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा, नाम के अंदर लगेगा 4। तो ये हो जाएगा स्पाइरो 3 4। और टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कार्बन कितने हैं? 8 है। तो हम रूट वर्ड क्या लगाने वाले हैं? ऑक्ट। और सफिक्स ANE, तो पूरा नाम क्या हो गया? स्पाइरो
3,4 ऑक्टेन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं प्रीफिक्स के अंदर, प्रीफिक्स में लगाएंगे हम स्पाइरो, फिर हम लिखेंगे ब्रिज के अंदर मौजूद कार्बन। इस ब्रिज में कितने कार्बन मौजूद हैं? इस ब्रिज में 4 कार्बन है, और इस ब्रिज में कितने कार्बन है? इस ब्रिज में भी 4 कार्बन मौजूद हैं। तो नाम के अंदर क्या लगेगा? 4,4। देखें टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने कार्बन है यहाँ? 9 कार्बन यहाँ मौजूद है। तो रूट वर्ड हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नॉन। और सफिक्स क्या लगेगा? ANE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्पाइरो 4,4 नॉनेम। देखिए, अगर स्पाइरो कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं तो उस सब्स्टिट्यूएंट को आपको नंबर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब सब्स्टिट्यूएंट को किस तरह से नंबर करोगे, उसका एक रूल है। वो रूल ये है कि सबसे पहले आपको नंबरिंग की शुरुआत उस कार्बन से करनी होगी जो स्पाइरो कंपाउंड के बाजू में मौजूद हैं। फिर आपको आगे प्रोसीड करते जाना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ ये वाला कंपाउंड मौजूद है। अब इस कंपाउंड को आप, चूंकि यहाँ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो इसको नंबर करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो रूल ये है कि जो इसको नंबर करने के लिए रूल ये है कि जो ब्रिज हेड पोजीशन पर मौजूद जो कार्बन है उसके बाजू वाले कार्बन से आपको शुरुआत करनी है, और शुरुआत भी उस रिंग को आप जो है सबसे पहले नंबर करोगे जो सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी रिंग ये है और बड़ी रिंग ये है, और ये स्पाइरो कार्बन है, यानी ये ब्रिज हेड पोजीशन पर मौजूद कार्बन है। अब इसको आप नंबर इस तरह से करोगे कि सबसे पहला नंबर जो है इस ब्रिज हेड पोजीशन के बाजू में जो कार्बन मौजूद है और जो छोटी रिंग में मौजूद है उसे आप सबसे पहले नंबर दोगे। तो मैं दूंगा नंबर 1 1 2, फिर ब्रिज हेड पोजीशन, और फिर आगे बढ़ना है इस तरह से 4 5 6। तो आपको नंबर इस तरह से करना है कि ब्रिज हेड पोजीशन के बाजू में जो कार्बन मौजूद है उसे नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, और नंबर भी आप सबसे पहले उस रिंग को करोगे जिसमें सबसे कम कार्बन मौजूद हैं। फिर आपको जो है स्पाइरो कार्बन तक जब आप पहुंचोगे तो फिर आपको आगे जो है प्रोसीड करते जाना है। तो अब अगर आप देखें तो इसका नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 4 मिथाइल, फिर हम लिखेंगे स्पाइरो, फिर X और Y जो आता है हमारा। X में कितने कार्बन? अब सबसे छोटा जो यहाँ ब्रिज है वो कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है, और बड़ा ब्रिज 3 कार्बन का है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 3, है ना। फिर हम जो है इसको क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं रिंग के अंदर? टोटल 6 है, तो हो जाएगा हेक्स, और रूट वर्ड क्या लग जाएगा? ANE। तो इसका नाम हो जाएगा पूरा 4 मिथाइल स्पाइरो 2,3 हेक्सेन। देखिए चंद एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। अब बताइए सबसे पहले वाले कंपाउंड को आप किस तरह से नंबर करोगे? जो हमारा स्पाइरो कार्बन है, स्पाइरो कार्बन के बाजू वाले कार्बन से आप शुरुआत करोगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5
फिर आगे आपको प्रोसीड करते जाना है। देखो बैक नहीं आना है, मतलब ऐसा नीचे नहीं। अगर आप नीचे से ऊपर की जानिब जा रहे हो या ऊपर से नीचे की तरफ आओगे, तो जैसे मैं यहाँ नीचे से जा रहा हूँ तो अब ऊपर नंबर करूँगा 6 7 8 9। तो टोटल कार्बन यहाँ कितने हैं? 9। और जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पर मौजूद है? दूसरी और तीसरी पोजीशन पर मौजूद है, और वो कौन है? मिथाइल है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल। फिर स्पाइरो। मेरे ब्रिज जो है उस ब्रिज के अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 1 2 3 4, दोनों के अंदर 4 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा? 4 4। फिर टोटल कार्बन कितने हैं? 9 है, तो नॉन, और सफिक्स क्या लग जाएगा? ANE। तो नाम क्या हो जाएगा? टोटल पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2 3 डाइमिथाइल स्पाइरो 4 4 नॉनेन। चलिए नेक्स्ट। अब इसको आप किस तरह से नंबर करोगे? देखिए ये वाला जो है आपका, ये स्पाइरो कार्बन है, ब्रिज हेड पोजीशन पर मौजूद कार्बन है। अब इसको इसके बाजू वाले कार्बन से आपको शुरुआत करनी है, और शुरुआत जो है उस रिंग से करनी है जिसके अंदर कार्बन की तादाद कम है। तो बताइए आप किसको करोगे? जी इस वाली रिंग को करोगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कार्बन कितने हैं? 8 है। और सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर मौजूद है? दूसरी पोजीशन पर मौजूद है। कौन है? मिथाइल है। तो नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। ये हमारा प्रीफिक्स सेकेंडरी हो गया। फिर क्या लगेगा? प्रीफिक्स प्राइमरी स्पाइरो। फिर हमारी जो ब्रिज है वो ब्रिज के अंदर कार्बन कितने हैं? इस ब्रिज के अंदर टोटल कार्बन है 4, और इस ब्रिज के अंदर टोटल कार्बन है 3। तो सबसे पहले हम कौन से ब्रिज को लिखते हैं? छोटे वाले ब्रिज को लिखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 3 4। टोटल कार्बन कितने हैं? 8। तो रूट वर्ड क्या लगेगा? ऑक्ट, ऑफ सफिक्स ANE। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल स्पाइरो 3 4 ऑक्टेन। बोलो समझ में आ गया? गुड। देखिए अब हम देखने वाले हैं कि बाइसाइक्लो कंपाउंड को किस तरह से नाम दिया जाता है। देखो बाइसाइक्लो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 रिंग के दरमियान 2 कॉमन कार्बन मौजूद होते हैं। 2 रिंग होती हैं और उन दोनों रिंग के दरमियान 2 कार्बन ऐसे होते हैं जो दोनों रिंग में कॉमन होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ जो कंपाउंड बनाया हूँ, इस कंपाउंड के अंदर 2 रिंग मौजूद है। एक रिंग ये वाली है और एक रिंग ये वाली है, और इन दोनों में ये वाला जो कार्बन है, ये 2 कार्बन इन दोनों रिंग में कॉमन है। ये वाला कार्बन इस रिंग का भी है और इस रिंग का भी है। तो 2 कार्बन ऐसे हैं जो दोनों रिंग में कॉमन है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 कार्बन कॉमन होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम बाइसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं। देखिए इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि ये वाले जो कार्बन है इसे हम ब्रिज हेड पोजीशन वाले कार्बन कहते हैं, इसे हम ब्रिज हेड कहते हैं। और ये वाली जो कार्बन होते हैं इन्हें हम ब्रिज कहते हैं। थोड़ा सा याद रखें, नाम देने के लिए हमें आसानी होगी। अब हम ये देखेंगे कि ऐसे बाइसाइक्लो कंपाउंड जिनमें कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है तो उनको किस तरह से नाम दिया जाता है। देखो नाम देने के लिए वही हमारा पुराना फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। यहाँ
प्रीफिक्स जो है हम इस्तेमाल करेंगे बाईसाइक्लो, एक्स, वाई और जेड प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। यहाँ एक्स, वाई और जेड का मतलब ये है कि एक्स का मतलब ये होता है कि वो ब्रिज जिसमें ज़्यादा कार्बन मौजूद है, वाई जिसमें थोड़े कम कार्बन मौजूद है और जेड जिसमें सबसे कम कार्बन मौजूद है, वो वाले ब्रिज को हम सबसे आखिर में लिखेंगे। स्पाइरो के अंदर हमने क्या किया था, उस ब्रिज को सबसे पहले लिखा था जिसके अंदर कार्बन की तादाद का सबसे कम है, लेकिन यहाँ हम जो है सबसे पहले उस ब्रिज को लिखेंगे, उस ब्रिज के अंदर मौजूद कार्बन को लिखेंगे जिसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा है, और सबसे आखिर में उस ब्रिज के कार्बन को लिखेंगे जिसमें कार्बन की तादाद कम है। देखिए मिसाल के तौर पर, अब इस कंपाउंड को आपको नाम देना है तो किस तरह से आप नाम दोगे। सबसे पहले हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रीफिक्स क्या है, बाईसाइक्लो, एक्स, वाई और जेड। अब बाईसाइक्लो हम लगा देंगे, बाईसाइक्लो। एक्स, वाई और जेड क्या है, ये है ब्रिज में मौजूद कार्बन की तादाद। एक्स सबसे बड़ा ब्रिज। अब देखें यहाँ थोड़ा सा ब्रिज को हम देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हूँ कि एक ब्रिज ये वाला है, यहाँ कितने कार्बन है, 4। एक ब्रिज ये वाला है जिसमें कितने कार्बन है, 4। और एक ब्रिज ये है इसमें कितने कार्बन है, 0। ब्रिज बोलो तो ये वाले कार्बन जो है ना, ये वाले कार्बन ब्रिज हेड है। मैं सिर्फ ब्रिज के अंदर मौजूद कार्बन बोल रहा हूँ, तो ब्रिज इसके अंदर कितने कार्बन है, इसमें कोई भी कार्बन नहीं है। मतलब तीसरा जो कार्बन है, तीसरा जो ब्रिज इसके अंदर मौजूद है, इसमें कोई कार्बन मौजूद नहीं है। तो अब जो है हम एक्स, वाई और जेड को किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। पहला जो एक्स है उसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 4। दूसरा जो वाई है उसमें टोटल कार्बन कितने हैं, यहाँ टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो हम लिखेंगे 4। और यहाँ कितने कार्बन है, 0। बीच में ब्रिज में 0, तो हम लिखेंगे 0, 4, 4, 0। तो इसका नाम हो गया बाईसाइक्लो 440। अब टोटल कार्बन कितने हैं, रूट वर्ड लिखना है हमको, तो रूट वर्ड के अंदर हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कार्बन कितने हैं, 10। तो 10 के लिए हम रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, डेक, और सफिक्स ANE, तो नाम हो गया बाईसाइक्लो 440 डेकेन। बहुत आसान। चलिए एक और जो है एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ मैंने एक कंपाउंड बनाया हूँ, बताइए आप इसके अंदर किस तरह से जो है आप ब्रिज को पहचानोगे और ब्रिज हेड पोजीशन को पहचानोगे। देखिए मैं बताता हूँ। ये वाला जहाँ का जो आपकी रिंग जहाँ फ्यूज़ हो रही है, ये वाली रिंग और ये वाली रिंग जहाँ फ्यूज़ हो रही है, वो ये वाला कार्बन है। तो ये वाला कार्बन जो है वो आपका क्या कहलाएगा, ब्रिज हेड कहलाएगा। ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी आपकी, ये वाली चीज़ ये आपका ब्रिज कहलाएगा। और ये एक ब्रिज है, तो एक ब्रिज ये है जिसमें 4 कार्बन है, एक ब्रिज ये है जिसमें 4 कार्बन है, और एक ब्रिज ये है जिसमें 1 कार्बन मौजूद है। तो अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। गुड, इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो, क्योंकि हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करने वाले हैं, बाईसाइक्लो। फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा x कितना है, 4, y कितना है, 4, और z कितना है, 1। पहले ब्रिज के अंदर 4 कार्बन है, दूसरे ब्रिज में भी 4 कार्बन है, और तीसरे ब्रिज में सिर्फ 1 ही कार्बन है। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको गिनना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिने आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 11। तो 11 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, अनडेक। तो हम लिखेंगे अनडेक, अनडेक।
और सफिक्स ANE, तो नाम क्या हो जाएगा? बाइसाइक्लो 441 अनडेकेन। चलिए एक और मिसाल हम देखते हैं। बताइए इस कंपाउंड को आप किस तरह से नाम दोगे? देखिए यहाँ 2 रिंग हैं। सबसे पहले आपको ये, अब इस कंपाउंड के अंदर सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि ब्रिज हेड कौन है और यहाँ ब्रिज कौन है, ये आपको पहचानना होगा। देखिए ये वाला जो है ये ब्रिज हेड है, ये वाले जो हैं ये ब्रिज हैं, ये वाला ब्रिज है, ये वाला ब्रिज है, ये वाला ब्रिज है और ये वाला ब्रिज है। तो 3 ब्रिज यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। अब इसको आप किस तरह से नाम दोगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाइसाइक्लो XYZ में कितने कार्बन हैं? X में कितने कार्बन? अब ब्रिज देख लें आप, इस ब्रिज के अंदर कितने कार्बन है? 1। इसमें कितने कार्बन है? 1। और इसमें भी कितने कार्बन? 1। तीनों में 1 कार्बन है, तो नाम क्या हो जाएगा? 111। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। टोटल कितने कार्बन है? 5। तो क्या हो जाएगा ये? पेंट। और सफिक्स क्या लगाएंगे हम? ANE। तो इसका नाम हो जाएगा बाइसाइक्लो 111 पेंटेन। बोलो समझ में आ गया? चलिए अब ऐसे बाइसाइक्लो कंपाउंड जिनमें सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होता है, अब उनको किस तरह से नाम दिया जाता है? अगर बाइसाइक्लो कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो उसकी पोजीशन लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब उसकी पोजीशन को लिखने के लिए उसको नंबर देना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर देने के लिए जो रूल हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि सबसे पहले हम ब्रिज हेड पोजीशन पर मौजूद जो कार्बन है उसको सबसे पहले नंबर देंगे, फिर उस ब्रिज की तरफ हम बढ़ेंगे नंबर करते हुए जो ब्रिज सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद उस ब्रिज की तरफ जाएंगे जो थोड़ा छोटा है, और फिर उस ब्रिज की तरफ आएंगे जो सबसे छोटा है। जैसे मिसाल के तौर पर इस कंपाउंड को आपको नाम देना है, तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इस कंपाउंड के अंदर कौन सा ब्रिज है और कौन सा ब्रिज हेड है। देखिए ये वाला जहाँ रिंग फ्यूज हो रही है इसे हम कहते हैं ब्रिज हेड। ये वाली जो चीज़ है ये वाला ब्रिज है, ये ब्रिज है और ये ब्रिज है। अब आपको इसको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे हम कि सबसे पहले हम ब्रिज हेड को नंबर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1। फिर हमको प्रोसीड करना है उस ब्रिज की तरफ जहाँ ज़्यादा कार्बन मौजूद है, तो प्रोसीड करता हूँ 2 3 4। अब उस ब्रिज की तरफ मुझे प्रोसीड करना है जहाँ उससे कम कार्बन है 5 6। फिर सबसे छोटे ब्रिज की तरफ मुझे प्रोसीड करना है, ये हो गया 7। तो अब इसको मैंने नंबरिंग कर दिया हूँ। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो गया, सबसे पहले हम लिखेंगे किसको? सब्स्टिट्यूएंट को। कौन है सब्स्टिट्यूएंट? मिथाइल ग्रुप। कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। फिर प्रीफिक्स प्राइमरी क्या लगेगा? बाइसाइक्लो। फिर XYZ क्या लगेगा? देखिए यहाँ ब्रिज में कितने कितने कार्बन हैं? इस ब्रिज के अंदर 2 कार्बन हैं, इस ब्रिज के अंदर भी 2 कार्बन है और इस ब्रिज के अंदर 1 कार्बन है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 2 1। और टोटल कार्बन कितने हैं? 7। तो ये हो गया हेप्टेन। हेप्टेन।
बोलो समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। बताइए इस कंपाउंड को आप किस तरह से नंबरिंग करोगे। नंबरिंग करने का रूल ये है कि सबसे पहले हम ब्रिज हेड पोजीशन पर जो मौजूद कार्बन है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे, फिर हम प्रोसीड करेंगे उस ब्रिज की तरफ जिसमें ज़्यादा कार्बन है, फिर प्रोसीड करेंगे हम उस ब्रिज की तरफ जिसमें थोड़े कम कार्बन है, और फिर प्रोसीड करेंगे हम उस ब्रिज की तरफ जिसमें सबसे कम कार्बन है। तो बताइए यहाँ ब्रिज हेड कौन है? ब्रिज हेड कौन सा है? यहाँ ये वाला जो है ब्रिज हेड है, और ये वाला ब्रिज हेड है। ये वाला जो है ब्रिज है, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3। और ये वाला ब्रिज हेड है, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2। और ये वाला ब्रिज हेड है, ये वाला ब्रिज है जिसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 1। तो हमारे पास 3 ब्रिज हैं, एक में टोटल कार्बन 3 है, एक में टोटल कार्बन 2 है, और एक में 1 है। तो बताइए आप नंबरिंग किस तरह से करेंगे? आप तो नंबरिंग इस तरह से करोगे, सबसे पहले हम ब्रिज हेड कार्बन को नंबर देंगे 1, फिर प्रोसीड करेंगे उस कार्बन की तरफ, उस ब्रिज की तरफ जिसमें ज़्यादा कार्बन है, 2 3 4 5। अब हम प्रोसीड करेंगे उस रिंग की तरफ जिसमें थोड़े कम कार्बन है, 6 7। फिर अब हम प्रोसीड करेंगे उस ब्रिज की तरफ जिसमें सबसे कम कार्बन है। तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 8 कार्बन हो गए। अब बताइए इसका नाम क्या हो गया? तो इसका नाम हो गया, सबसे पहले हम लगाएंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लिखेंगे प्रीफिक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। फिर हम लगाएंगे बाईसाइक्लो, प्रीफिक्स प्राइमरी हम लगाएंगे, तो प्रीफिक्स प्राइमरी यहाँ क्या लगेगा? बाईसाइक्लो। फिर हम लिखते हैं नंबर ब्रिज में मौजूद कार्बन की तादाद को। सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है? जिसमें ये वाला है, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? ब्रिज के अंदर टोटल कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन मौजूद है, तो मैं लिखूंगा 3। फिर दूसरा ब्रिज कौन सा है? ये वाला ब्रिज दूसरा है, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? इस ब्रिज के अंदर टोटल कार्बन कितने हैं? 2, तो फिर मैं लिखूंगा 2। फिर ब्रिज कौन सा है हमारे पास? ये वाला ब्रिज है, इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? सिर्फ 1, तो मैं लिखूंगा 1। तो हो गया 3 मिथाइल बाईसाइक्लो 3 2 1। अब मैं लिखूंगा टोटल कार्बन कितने हैं, रूट वर्ड लिखना है मुझे, तो टोटल कार्बन कितने हैं? 8, तो ये हो जाएगा ऑक्ट, और सफिक्स ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन। तो समझ में आ गया?